नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। देखिए, साजिश है, मैं और राजीव सर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमारी ड्रेस सेम सेम हो जाती है। मतलब 80-90% ऐसा हुआ है, तो मैं यही सोच रही थी कि व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि ये साजिश है। खुला कोऑर्डिनेशन करके आते हैं और अभी ऑलरेडी सर एक साजिश है आप जिसके देख ऊपर लो, एक्सट्रीम नॉर्थ और साउथ में है जोड़। आप बैठे उत्तराखंड में, मैं बैठा तमिलनाडु में। जी, जी। तो नॉर्थ और साउथ की साजिश है ये और अभी एक साजिश और है जिसके ऊपर बहुत घमासान मचा हुआ है और साजिश वो ये है कि इस वक़्त साद रिज़वी को व्हाइल वी स्पीक उससे जस्ट 5 मिनट पहले साद रिज़वी को टेररिस्ट करार दिया गया, वही साद रिज़वी जिसको पहले रिलीजियस हीरो कहा जाता था। और इंटरेस्टिंग टाइम एक दूसरी ज्योग्राफी में हो रहा है गाजा में, क्योंकि आज हम कई सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मेनली आफपाक रहेगा, बट साइड के बहुत सारे जो हैपनिंग्स हैं। गाजा में हमास पैलेस्टीनियंस को मार रहे हैं, 48 आवर्स में 50 किलिंग्स एंड पब्लिकली एग्जीक्यूशन हो रहा है। ये ये गेम कहाँ से पलट रही है सर? मतलब हमास तो पैलेस्टीनियन के सबसे बड़े हितैषी हैं। जी। नहीं, सबसे पहले अपना आफपाक लेते हैं जो अपने नजदीक है, इमीडिएट नेबरहुड में। जी तो सर। हाँ, तो मैंने लिखा है अफगानिस्तान पाकिस्तान का फ्लेयर अप। तो पाकिस्तान का जो सपना था स्ट्रेटेजिक डेप्थ भारत के विरुद्ध, वो गई पानी में। वो बहस चली गई पानी में। कहाँ, जब 21 अगस्त को इमरान खान ने बड़ा स्टेटमेंट दिया, जब यूएस भागा वहां से, कि दे हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। अपने आईएसआई वाले वो फैज अहमद भाग के गए वहां पे कि भाई हम अपना कैबिनेट बनवाएंगे अपनी सोच के मुताबिक। और आज देखो क्या हो रहा है। इन्हें इतना कि उनका डीजी आईएसआई जो है, जो टेररिस्ट का बेटा है, प्रोस्क्राइब टेररिस्ट का बेटा है, अलकायदा का उसका बाप होता था न्यूक्लियर एडवाइजर, उसका बेटा है ये। वो हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं। हमने जो कहा था कि एवरी टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान में हमारे यहाँ होगा तो हम पाकिस्तान को ठोकेंगे। अब पाकिस्तान वही चीज अफगानिस्तान को बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब हम मारेंगे आपको। तो वील जस्ट गो थ्रू द मैप। दो मैप लगाए हैं या, तो ये बेसिकली आप देख लो कि तकरीबन 2600 किलोमीटर का के पास तक का इनका 2500 2600 का बॉर्डर है खुला। लेकिन फॉर्मल ट्रेडिंग पॉइंट दो हैं, तोरखम और चमन। चमन तो पहले ही बंद था, अब तोरखम भी बंद हो गया। चमन कम्स इन बलूचिस्तान। और ये जहां पे लाल 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 डॉट्स है, यहाँ पे अभी लड़ाई चल रही है इनकी। सी, सॉरी फॉर द स्पेलिंग। पाकिस्तान गुस्से में है काफी सालों से कि तालिबान जो है वो टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर रहा है, केपी के ऊपर कब्जा हो गया उसका। तो बातचीत हुई, इस साल भी 2-3 बातचीत हुई, बट तालिबान तो कुछ करने वाला है नहीं। दे हैव very bad memories of how they were treated in Pakistan, their men, women, children। और किस तरह से 5 लाख रेफ्यूजी को ऐसे ही तड़ी पार करवा दिया था लात मार के, विद नथिंग। नंबर 2, यूएस जो है चाहता है कि तालिबान पाक सर आप म्यूट हो गए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सो सॉरी। हाँ, जी। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। नाउ आई हाँ, कैन हियर यू। तो पाकिस्तान
अब अपने यूएस जो है चाहता है कि तालिबान पाकिस्तान के साथ वही करे जो पाकिस्तान 20 साल इनके साथ किया जब ये अफगानिस्तान में थे, कि भाई हाँ 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 और पिटाई भी होते रहे। अच्छा, ये नहीं है कि यूएस तालिबान से भी खुश है, वो चाहता है कि ये दोनों आपस में भिड़ जाएं। भारत और पाकिस्तान का तो यूक्रेन हो नहीं पाया, बट अफगानिस्तान और पाकिस्तान का यूक्रेन जरूर करा रहा है और हो भी रहा है। 2 अक्टूबर को रात को पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर हमला किया कि भाई जो टीटीपी का हेड है उसको टारगेट करना था। टारगेट तो दूर, औरतें और बच्चों को मार के चले गए, तो और खुंदक हो गई। और 4 अक्टूबर से आज हो रखा है 15 अक्टूबर, छुटपुट लड़ाई चली जा रही है। हर साइड अपना अपना क्लेम करता है, इतने मर गए, उतने मर गए, ये मर गए, वो मर गए। लेकिन जो जैसे हमारे ऑप सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान कोई एविडेंस नहीं दे पा रहा है, अफगानिस्तान काफी एविडेंस दे रहा है। ठोक में उनके सोल्जर्स को पकड़ा है, कुछ ने तो कपड़े भी उतार दिए थे, सिविल ड्रेस पहन रखे थे। एसेंस क्या है, इस इलाके में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो भी पाक आर्मी के सिंध के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, पश्तून्स हैं जो केपी के हैं, नदर्न एरियाज के हैं जो गिलगिट बाल्टिस्तान वगैरह के हैं, उन्होंने लड़ने से साफ मना कर दिया। अगर पूरी बटालियन सिंधी है या बलूच की है तो वो तो बटालियन के बटालियन हथियार दे के, सारा असला दे के सरेंडर कर। ओपन चैलेंज टू मुनीर कि हमें कोर्ट मार्शल कर दीजिए। कहते हैं भाई लड़ाई छेड़ी है पंजाबियों ने, हमें क्यों भेज रहे हो लड़ने के लिए? क्योंकि ये फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी जो बनाया था बलूचिस्तान के अंदर और अभी खैबर पख्तूनख्वा में भी डाल रहे हैं चाइनीज इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, बल्कर नदर्न एरिया पीपल। कारगिल के बाद वो नदर्न एरिया वालों को रेगुलर करके निकाल के ले आया, वहां पे लगाता नहीं है क्योंकि लोग बहुत नाराज थे, क्योंकि मुशर्रफ ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था हमारे बंदे हैं, कह रहा था मुजाहिद है। भारत ने कितने हजार लोगों को प्रॉपरली उनको दफनाया है यहाँ पे, उनके बॉडीज तो अभी भी यही है, उनके ग्रेव्स इंडिया में। तो वो छोड़ के भाग रहे हैं कि हमने लड़ना नहीं है, पंजाबियों का ये किया हुआ है, आप पंजाबियों को भेजिए यहां लड़ने के लिए, हमें क्यों लड़वा रहे? दूसरी बात, 86 से जनरल जिया ने रेडिकल एजुकेशन कर दिया, पूरा रेडिकल एजुकेशन, क्योंकि तब से धीरे 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 उनको समझ आ गया था कि भारत के विरुद्ध वो कन्वेंशनल वॉर लड़ नहीं सकते, उनको टेररिस्ट चाहिए, कैनन फॉडर चाहिए। बंदा पढ़ा लिखा होगा तो आप आ तो जाते हैं, लेकिन कई हैं वो प्रश्न पूछने लगेंगे कि मैं क्यों जाऊं, तो उनको कैनन फॉडर चाहिए। तो रेडिकल कर दिया है, बच्चा 5-6 साल से पढ़ाई जाता है, चाहे मदरसा हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट फंडेड स्कूल हो, वो यही पढ़ते हैं कि शरिया ठीक है। अब वो लड़ना भी नहीं चाहते, कहते यार गलत क्या मांग रहा है टीटीपी और तालिबान, कह रहे पाकिस्तान में शरिया होना चाहिए, आप ही ने तो सिखाया है कि शरिया ठीक है, अगर शरिया ठीक है तो किस लिए लड़ रहे हो उसके साथ? अब सांप उल्टा डंक मार रहा है। उनको तो चाहिए था कि शरिया बाहर की तरफ लड़े, तालिबान बाहर लड़े, हम जिहाद के नाम पे बाहर लड़वाएं, अब जिहाद के नाम पे अंदर लड़ाई हो रही। सांप से दूसरों को कटवाने की तैयारी कर रहे थे, सांप खुद ही काट रहा है कि सांप के बिल को आप पानी भर रहे हो, तो वो कहता पानी क्यों भर रहे हो यार,
बिल तो सही बना हुआ है, अब डसने लगा है। अभी आप पाकिस्तान का मैप देख लीजिए, ठीक है। अब चाहे आप मकरान कोस्ट, सियाहान रेंज, खजान रेंज, तोबा कक्कर रेंज, सेंट्रल रेंज, जितना रेंज देख लो, वहां पे लड़ाई चल रही है। बलूचिस्तान आग में है, खैबर पख्तूनख्वा आग में है, पीओजेके वाला इलाका जो जबरदस्ती कब्जा कर रखा है इन्होंने, वो आग में है। और लेटेस्ट लाहौर में उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ दे दिया। साद रिजवी को पकड़ने गए थे, पिट पुटा गए, आग लगी हुई है, अभी उसको टेररिस्ट घोषित कर रहे हैं। भाई साहब, फौज ने इसी टीएलपी को लेके नवाज शरीफ को पटकनी दी थी। जब ये सारे आ गए थे, पीटीआई लेके इमरान खान भी आ गया था। अच्छा, ये सब होने के बाद अब इमरान खान जेल में है, इसको टेररिस्ट घोषित कर रहे हैं। तो मतलब बचा कुचा जो पंजाब का इलाका था, ऊपर सराय की बचा हुआ है। इनको पता नहीं कब सिंध में आग लगेगी, क्योंकि बीएलए के वो जो तीन चार उनके अपने फ्रीडम फाइटर्स हैं, और जो उनके पॉलिटिकल विंग है, उनका वो बलोच रहसी ऐसे BARS करके अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है। उसमें सिंध लिबरेशन आर्मी भी है बाय द वे। तो मतलब बस सराय की मुल्तान का इलाका और साउथ चोलिस्तान की तरफ जो जगह है, वही बचा हुआ है अभी आग लगने में। लाहौर उसमें भी में मुझे लगता है शायद देर आग होगी। इन्होंने लगाई। हाँ जी। मुझे नहीं लगता कि वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो सराइकी वाले तो वैसे ही लड़े हुए हैं कि हम पंजाबी नहीं है, हम तो सराइकी हैं, ठीक है। और मुझे अभी तक समझ नहीं आया पंगा कैसे शुरू होता है लाहौर का। अब ये जाके मुन्नी बेगम बैठ गई ट्रंप के कोठे पे, चीन के कोठे से उठ के ट्रंप के कोठे पे चलेगी। अब उसने नाच बोला, नाचने लगे, ना पूछा ना समझा ना देखा ना कुछ, मान लिया कि हाँ पैलेस्टीन में हम अपना इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में पार्टिसिपेट करें। मरता क्या ना करता। जैसे ही आप देखो, बोला आग लगी यहाँ पे, क्योंकि आए दिन तो यहाँ पे प्रो पैलेस्टीन रैलीज निकलती थी। अच्छा, अब आग लग गई यहाँ पे, तो पार्लियामेंट में उनका डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कहता है नहीं 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 नहीं, वो अलग है ये अलग है, मतलब तो अलग है। शहबाज शरीफ तो कहता है हाँ 25-30 हजार ट्रूप्स भेजने। उसके पहले सऊदी अरेबिया से एग्रीमेंट कर ली 25,000 ट्रूप्स। अब आग लगी है तो सोच रहे हैं शायद वो डिफेंस पैक्ट साइन किया था, अटैक ऑन वन इज इक्वल टू अटैक ऑन अदर। तो कौन आया सऊदी अरेबिया से, इसने आवाज तक नहीं दी। सऊदी अरेबिया तो जो गाजा में अपना नौटंकी किया था ट्रंप में, तो सऊदी अरेबिया तो गया भी नहीं था वहां पे सिग्नेचर के लिए, MBS गया भी। वो अलग बात है कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है जिनमें लड़ाई चल रही है, ना पैलेस्टीन गाजा का बंदा था, ना हमास का बंदा था, ना इजराइल था, केवल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी। वहां से महमूद अब्बास आया था, वो भी वही इनके लेपल पिन में आपने देखा होगा, कभी फोटो देखना, एक चाबी की बनाया हुआ चाबी। द सिंबल की इज द सिंबल फॉर द फ्रेज वी विल हैव पैलेस्टीन फ्रॉम द रिवर टू द सी। मतलब जूस को एक्सटर्मिनेट करेंगे, साइन करने आ रहा है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, वो चाबी का लेपल पिन लगा के आया है। इसमें ये कह रहे हैं कि हम स्टेबलाइजेशन फोर्स रखेंगे, इंडोनेशिया ने बोल दिया। तो उसी के विरुद्ध ये रैली निकालने वाले थे, फ्रॉम लाहौर मार्चिंग टू इस्लामाबाद, और यूएस एम्बेसी के सामने इन्होंने रैली निकालना था। पागल है, छोड़ देते, जाने देते। और रैलियां तो बहुत हो चुकी यार, एक रैली और सही, वहां आप घेराबंदी कर देते कि इससे इसके नजदीक आप नहीं जाओगे, वो रैली रूली करके आ जाते।
मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया, पकड़ने पुलिस को भेजा, पिट पिट आ गए, रेंजर्स को भेजा, पिट पिट आ गए, फायरिंग हो गई। अब ये पता नहीं कि साद रिजवी को गोली लगी है कि नहीं, कोई कहता लगी है, कोई कहता नहीं लगी है, कुछ रिपोर्ट कहते हैं 4-5 गोलियां लगी हैं, क्रिटिकल है, सीरियस है, लेकिन कहां ट्रीटमेंट हो रहा है किसी को नहीं पता। ट्रीटमेंट कहां है किसी को नहीं पता। लेकिन अब टीएलपी भी आ गया आपके अगेंस्ट, तो किधर जाएगा ये, क्या करेगा ये? मामू बनाया है इसका अच्छी तरह से ट्रंप ने, क्योंकि एक कोर वर्थ ऑफ ट्रुप्स ऊपर निकाल के भेजना है, इसके पास कख नहीं बचा हुआ है, किसको निकालेगा? क्योंकि 12 कोर क्वेटा में बैठा है, उसको हाथ नहीं लगा सकता, बलूचिस्तान आग में हुए। 11 कोर पेशावर में बैठी है, उसको आग नहीं, हाथ नहीं लगा सकता, आग लगी हुई है। 10 कोर जो है रावलपिंडी के पास बैठी हुई है, उसको आग नहीं, हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि अब वो डिफेंसेस बनाने गया हुआ है। उस दिन आपने 9-10 की रात को मई में, हम तो एयरफोर्स की बात कर रहे थे, आर्मी और बीएसएफ ने तो इनके तकरीबन काफी सारे इनके बंकर, कमांड पोस्ट, एम्युनिशन डंप सब ठोक दिया। और जैसे ही अपने रक्षा मंत्री जी ने, चीफ और आर्मी चीफ और एयर चीफ ने उनको धमकी दे दी, अब पीछे आग लग गई कि यार अब लड़ाई छिड़ गई तो डिफेंस कहाँ है? तो डिफेंस बनाने 1 कोर निकल गई जो मंगला में नॉर्थ का रिजर्व है। उसी तरह से 30 कोर को हाथ नहीं लगा सकते सियालकोट के इलाके में, किधर निकालेंगे? अब 4 कोर को छू नहीं सकते, वो लाहौर में है। 31 कोर को छू नहीं सकते क्योंकि वो सिक्योरिटी देता है, उस चोलिस्तान में उनको ऑयल एंड गैस मिला हुआ है, जो थोड़ा बहुत ऑयल एंड गैस बचा क्या इनके पास? बचा 5 कोर जो नीचे पानो अकील सिंध में है, उसी के ट्रूप्स बलूचिस्तान को भी गार्ड करते, कराची को भी गार्ड करते, निकाल ले। 2 कोर बचा हुआ है, उसका भी इन्फेंट्री डिवीजन ऊपर बैठा हुआ है बलूचिस्तान में, कर ले, बोल के तो आ गया है। अच्छा, पार्लियामेंट में जैसे ही इसने नकारा कि नहीं, आईएमएफ ने 2 चीज पे थप्पड़ मार दी। एक तो बोला कि आपने जो इंपोर्ट आपके 2023-24 और 24-25 का जो इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल्स हैं, उसमें 11 बिलियन यूएस डॉलर्स का घपला है। टोटल एड इसको मिलना है आईएमएफ से 11.4 बिलियन डॉलर्स। तो मतलब 11 बिलियन का तो पहले से ही चिट्ठा तैयार था कि वो आएगा तो इसके अंदर हम हड़प लेंगे। 11 बिलियन घपला है। नेक्स्ट बोला उन्होंने कि हमने लास्ट जो बोला था आपने गवर्नमेंट का ये करना है, आपने एक भी नहीं किया। आपका डिफेंस बिल और ऊपर चला गया, किस लिए गया है? गलती आप करते हैं और कहते हैं खतरा है और डिफेंस बिल बढ़ा रहे हैं, हमने बोला था कम करना है। आपके तकरीबन 11-12 काम कम है जो किए नहीं है। तो वो शाहबाज शरीफ समय मांग रहा था, कहता कोई समय नहीं मिलेगा, आप फौरन करिए, काटिए, नहीं तो पैसे नहीं मिल रहे। तो गई भैंस तेल लेने, पैसे मिल नहीं रहे इनको, अगला ट्रांश जो मिलना था। करेगा क्या? अब खबर आती है कि वो अपने ये रिपेयर ऑफ F-16 के लिए $470 मिलियन देगा। कहां से देगा? कौन दे रहा है? किधर से दे रहा है? देश चलाने के लिए पैसे नहीं है इसके पास। तो जो 11 बिलियन का घपला किया हुआ उसमें से दे रहा है। इनको खुद अता पता नहीं है कहां जा रहे हैं। अब जैसे लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, मतलब एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड पे जंप करते रहते हैं एंड यूज दैट क्रेडिट कार्ड टू पे द प्रीवियस क्रेडिट कार्ड के ईएमआई। अभी पाकिस्तान का यही हशर है, लोन चाहिए इंटरेस्ट देने, वापस करने के लिए, प्रिंसिपल देने की तो औकात ही नहीं है। और सब तरफ
अपना लगाया हुआ आग है, सब तरफ अपना लगाया हुआ आग है, और आग लग गई, बुझाने को समझ नहीं आ रहा कहां से बुझाओ। अब जहाज चलाने के लिए चलो एक एक दो आपने हवाई जहाज भेज के काबुल में मार दिया, तेल किधर है? कितना चला लेगा हवाई जहाज? जो बचा कुचा हमने छोड़ा था, कितना चला लेगा? पहले तो डींगे मार रहा था कि मुझे लेटेस्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल AIM-120 मिल रहा है। यूएस कहता नहीं नहीं नहीं, पुराने वाले पुराने हो गए, उसका हम सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। जो 120 किलोमीटर का रेंज है, उसी का कुछ सॉफ्टवेयर सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा। क्या करेगा? सब तरफ तो आग लगा रहा है। और बस इसीलिए मैं कहता हूं यार, जो ठंडाई आपको पसंद है लेके बैठो, चाय ले लो या कॉफी ले लो, चुस्की लो, पॉपकॉर्न खाओ। आपको चाय पकोड़े चाहिए तो चाय सर पकोड़े लेके ये खाओ। वाला मोमेंट, सर ये वाला मोमेंट ना चाय के साथ तो चलनी नहीं पड़ेगी। वो जो क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स वाला गरम गरम दूध होता है ना, क्योंकि सर्दियां भी आ रही हैं, वो बस। भी लो, जी। मस्ती से चुस्की लो, और देखो साइड में बैठ के कि आपस ही लड़ मर के क्या होता है। केवल शुरू से मैं कह रहा हूं, पिछले 2-3 साल से खास ध्यान देना पड़ेगा इनके न्यूक्लियर वेपन्स और जो फिसाइल मटेरियल। तो भारत को, ट्रंप को जो करना है उसको तो करने दो, अपने बंदों को डीओडी के साथ बात करना है, और जरूरत पड़े तो उनके स्पेशल फोर्सेस के साथ, हमारे स्पेशल फोर्सेस को भी तैयार रहना पड़ेगा। और यूएस, अगर जरूरत पड़ी तो यूएस के डीओडी से बात करो, और रशिया के स्पेट्सनाफ से भी बात करो, रशिया से भी बात करो कि भाई साहब तिगड़ी अंदर जाए और ये सारा सिक्योर करके वापस आए। चीन को इससे जितना दूर रख सकते हो दूर ही रखो, क्योंकि चीन का आता पता लापता। अभी दिवाली में क्या पटाखे फूटते हैं देखते हैं, अभी से ही काफी पटाखे फूट रहे हैं। दिवा लोग सड़कों पे आ गए हैं, तेवर चढ़ गए हैं अपने। उनका एक बोलते हैं टॉयलेट रेवोल्यूशन, खुल के तो आ नहीं सकते, व्हाट इज खुल के आ टॉयलेट नहीं रेवल्यूशन? सकते, वही खुल के आ नहीं सकते। तो जो पब्लिक टॉयलेट के दीवार दरवाजे, उस पे स्प्रे पेंट करके मैसेजिंग चल रहा है दाब के, और उसका फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया में दे आर आस्किंग डेथ टू शी जिनपिंग एंड हिज फैमिली एंड डेथ टू सीसीपी। फेंको सीसीपी, दिस इज द न्यू, इसको नाम दिया है टॉयलेट रेवोल्यूशन। और मतलब वो नाम भी बड़ा मजेदार है। क्योंकि टॉयलेट्स में टॉयलेट। जाके लिख रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट्स में जाके लिख रहे हैं खुल के। तो उनका एक बंदा इंडिपेंडेंट अपने, आई थिंक अगस्त में, हाँ उसने टावर के ऊपर अपना इससे डिजिटल मैसेजिंग फेंका था, प्लस पूरा सीसीपी को हटना चाहिए, शी जिनपिंग को हटना चाहिए, ये वो करके, और क्वाइटली वहां से भाग गया हांगकांग। हांगकांग से इज ऑलरेडी रीच्ड यूएस। एक और था, 20th कांग्रेस के पहले बीजिंग के ब्रिज के ऊपर सारा डाल रखा था उसने पोस्टर्स ऑफ सैकिंग ऑफ शी जिनपिंग। सो प्रॉब्लम अभी ये आ रहा है, अब तो पब्लिक बहुत रोशन है, and this toilet revolution has sparked all over China. लोगों को समझ नहीं आ रहा है, गार्ड्स को लगा रखे हैं वहां पे कि देखो पकड़ो, पकड़ नहीं पा रहे। अगर वो स्प्रे पेंट नहीं कर पा रहे हैं तो दे आर ब्रिंगिंग इन पेपर लिखा हुआ घर से, एंड चिपका के भाग जाते हैं। सो अब यहां तो खुल के कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ इन पाकिस्तान हथियार की कोई कमी नहीं है। चीन में लोगों के पास हथियार नहीं है, यहां हथियार की क्या कमी है यार? ये तो पाकिस्तान आर्मी ने ही बांटा हुआ है।
आम जनता को तो आप कैनन फॉडर यूज करना चाहते हैं टेरर के लिए, तो अब वो तो आपके साथ लड़ने को तैयार है कि भारत तो छोड़, गजवाए हिंद को तो छोड़, पहले आप तो शरिया बनो, फिर अगला स्टेप लेंगे। सो इट इज, पाकिस्तान इज गेटिंग कॉट इन देयर ओन कॉन्ट्रडिक्शंस। अब 22 ये, कैच सिचुएशन। हाँ, कैच 22 है। अब कहने के लिए है कि वहां पे वो गया था और वहां से बलूचिस्तान से अपना रेयर अर्थ मिनरल निकाल दिया, उसने कह दिया, मैंने मान लिया है भाई। डू दे इवन रियलाइज, ऑल दीज प्रेस पीपल हु राइट, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू टेक आउट अ रेयर अर्थ थिंग? इतने आसानी से नहीं मिलता। रेयर अर्थ है, रेयर नहीं है, काफी तादाद में डिफरेंट ओर्स में मिलता है, क्वांटिटी कम होता है, एसिड के साथ निकालना पड़ता है, which is very damaging to the environment and very damaging to the health of the person. कैंसर हो जाता है उसको, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग नहीं है तो। and you expect me to believe है, ट्रीटी साइन किया और 3 महीने के अंदर रेयर अर्थ मिनरल लेके आ गया? ये एक्चुअली चाइना ने इनको दिया था, जो जाके दिया है। ये म्यूटेड, आप म्यूटेड है। सर मैं कह रही थी ये पूरे जो सीन चल रहा है इसके अंदर एक तो हो गया अफगान पर जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे, ये रॉ की साजिश कहाँ से निकल कर आ गई? साद रिजवी और सीआईए यहाँ पे क्या कर रही है? सीआईए की इंटरफेरेंस शुरू हो चुकी है। सीआईए की भी, सीआईए भी छेड़ेगा ना चाइना भी अंदर गेम पाकिस्तान। खेल रहा है बीच में। चाइना मैंने सुना है अफगानिस्तान को ड्रोन सप्लाई कर रहा है चुपचाप। करो पिटाई भाई और ऐसा मिलके। है, बहती गंगा में सब हाथ धो लेंगे। अब चाइना नाराज है। ये रेयर अर्थ जो अभी जाके दिया है ना, कुछ नहीं निकला है बलूचिस्तान से, ये चाइना ने दिया था इसको, इसने जाके पकड़ा दिया वहां पे। सो चाइना हैज ऑलरेडी सैंक्शनड और होल लॉट ऑफ देयर कंपनीज इन पाकिस्तान। चाइना हैज सैंक्शनड पाकिस्तान। अब क्योंकि चाइना की लड़ाई होगी, ये मना किया था कि पसनी पोर्ट मत देना, कोई बेस मत देना। अब वो लोन टर्नओवर करेगा भी नहीं, एक्सटेंड करेगा भी नहीं, तो इसको तो लोन मिल, इसका जो ट्रांशे मिलना है वो भी अटका है। जब, बिकॉज द इशू इज, यूएस ने कहा है कि आईएमएफ के लोन के पैसे से आप चाइना के जो इंटरेस्ट पेंडिंग है पाकिस्तान का, वो दे नहीं सकते। यू कैन नॉट पे इंटरेस्ट टू चाइना। सो ट्रांशे मिलता है जब चाइना एग्री करके लोन का ड्यूरेशन एक्सटेंड कर देता है। इसने जाके पसनी दे दी चाइना के बोलने के बदले। अब वो लोन क्यों एक्सटेंड करे? और पसनी सबसे थका हुआ पोर्ट है, ये तो पाकिस्तान नेवी तक नहीं यूज करता। इट गेट्स सिल्टेड, उसको डीसिल्टिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, सिल्ट काफी आता है। 2003 से वो पोर्ट फंक्शनल ही नहीं है। यूएस आएगा वहां पे बलूचिस्तान के अंदर? आप देख लो, बीएलए को यूएस ने प्रोस्क्राइब किया, यूएन में जब लेके आए तो यूएस वाज द फर्स्ट वन अलोंग विद यूके एंड फ्रांस टू पुट इट ऑन टेक्निकल होल्ड। डबल गेम देख रहे हो आप? तुझे खुश करने के लिए मैं एज अ कंट्री प्रोस्क्राइब करता हूं, यूएन में आएगा थप्पड़ पड़ेंगे तेरे को। अभी तो सब गेम खेलेंगे पाकिस्तान को ठोकने में। सब समझते हैं इसको अच्छी तरह से ठोक दो तो जो ग्लोबल टेररिज्म वाला है सब खत्म होगा। अभी यस। पिटने की बारी आ रही है पाकिस्तान की, बहुत बुरी तरह पिटने की बारी आ रही है। इनको समझ नहीं पता लगेगा, आता पता लापता कौन आके क्या कर गया। वो तो रॉ तो उनका स्टैंडर्ड है, जहां कुछ समझ नहीं आया, रा का खेल है, रा का खेल है, वो तो रोते हैं। अभी देख रहे होंगे सीआईए भी खेल के जा रहा है, चीन भी खेल के जा रहा है। आई एम हैप्पी, चाइना ड्रोन दे उसको अच्छी तरह से दे, मैं तो कहता हूँ एडी भी दे दे वहां पे, एयर डिफेंस के हथियार भी दे दे, अफगानिस्तान को दाब के दे दे, ठोक। यूएस के ये जो जहाज लेके आएगा उड़ा दे। आई डोंट नो, काफी स्टिंगर्स होंगे, मे बी उसके रिफर्बिशमेंट चल रहा होगा, स्टिंगर मिसाइल। उनके तो तालिबान के तो कई लोग थे और अलकायदा थे,
आई थिंक अलकायदा का था कि तालिबान का था, उसे मिस्टर स्टिंगर कहते थे। आई थिंक 200 की 500 मिसाइल थे, उसके बाद पैसे दे दे के खरीदे थे वापस यूएस ने। कितने स्टिंगर मिसाइल और एयर डिफेंस के वेपन्स वगैरह छोड़ के गए हैं अफगानिस्तान में, उसका तो हिसाब ही नहीं है। सो पाकिस्तान इज इन फॉर अ वेरी रफ टाइम नाउ, बहुत रफ टाइम। काफी कंचे खेल चुके, अब रफ टाइम आ गया पाकिस्तान का, जी, पे बैक टाइम। पे बैक टाइम। जो कमाया है, कर्मा इज अ डैश। सिर, अब बात चल रही है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में या द ग्रेट गेम में अब पाकिस्तान का रोल क्या होगा? जी। ग्रेट गेम तो खत्म है, इन द सेंस It's being said that the great game is being reloaded. It's the, it's again to the नहीं नहीं, process. यूएस इज नॉट लुकिंग एट दिस रीजन एट ऑल। वो देख रहे हैं सेंट्रल सेंट्रल एशिया के एनर्जी पे उनका नजर बहुत पहले से नजर था। तब अफगानिस्तान पाकिस्तान वाज इन द फ्रे। टुडे बिकॉज लाइक आई सेड ना, आफ्पाक ईच विल बी द यूक्रेन फॉर द अदर, तो ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। तो थ्रू दिस अनसेटल्ड रीजन तो आप कुछ कर नहीं सकते। गेम गेम खेला जा रहा है थ्रू द काउकेसस। इसीलिए अजरबैजान और आर्मेनिया का सुलह करवाया गया। इसीलिए अजरबैजान और आर्मेनिया, जिसका कोई रोल नहीं है गाजा में, उनके प्रेसिडेंट्स को बुलाया गया था। वो आए थे साइनिंग के लिए, शर्म अल शेख में वो पहुंचे हुए थे। रोल उनका कुछ नहीं है। यूरोप के भी लोग आए थे, वो अलग बात है, क्योंकि वो नेटो वगैरह के साथ हैं तो वो आ रहे हैं। अजरबैजान आर्मेनिया का क्या रोल है? कोई रोल नहीं, लेकिन दे हैड कम। आज एक काफी पहले इन्होंने बनाया था अजरबैजान के कैपिटल बाकू से, बाकू जॉर्जिया का कैपिटल तिब्लिसी, देन एजरूम जो ईस्टर्न एनातोलिया टर्की में है, और नीचे राइट साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ टर्की में देयर इज अ पोर्ट कॉल्ड चेहान, spelled CEYHAN, Chehan. This was called the BTC pipeline. आज जॉर्जिया में प्रो रशियन गवर्नमेंट आ गया। जो प्रो वेस्ट वाले थे वो पिट पुटा के भाग गए, पैसों की चोरी कर दी, तो पीपल आर वेरी एंटी देम। जो जॉर्ज साकाशविली को रखाया हुआ था इन्होंने, वो तो यहां से भाग के यूक्रेन चला गया। यूक्रेन में भी वो पैसे एम्बेजलमेंट में एमपी बना था, सिटीजनशिप लिया, वो तो जेल में। So now they are wanting to route it via Yerevan. इसीलिए ये सुलह कराया। इट इज अ शॉर्टर रूट। आर्मेनिया नीचे है, जॉर्जिया ऊपर है। इट्स अ शॉर्टर रूट। सो बाकू, येरेवान, एजरूम, चेहान, ये पाइपलाइन बनाना चाहते हैं। दे आर इन टॉक्स विद कजाकिस्तान, क्योंकि उसके पास कैस्पियन पोर्ट है कि आप भी आ जाओ। उज्बेकिस्तान से बात चल रही है। दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू तुर्कमेनिस्तान फॉर टू थिंग्स, कि वहां से आप गैस निकाल लो, एंड तुर्कमेनिस्तान से ट्राई सम skirmish and clashes onto the Iranian border. Uzbekistan and Turkmenistan are not keen to do any fighting on the Iranian border. बॉर्डर उनका सेटल्ड है। तुर्कमेनिस्तान तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो टोटली क्लोज्ड है। तो द ग्रेट गेम इज दिस। ये आफ-पाक रीजन को आपस में लड़ा के लंबा लड़ने के लिए छोड़ेंगे कि लंबा लड़ो, और जब तक ये लड़ते रहेंगे आपकी तरफ पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि बिजी रहेंगे। बिजी तो ऑपरेशन मतलब सिंदूर 2 इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट साइड, हमें तो ऐसी फीलिंग आ रही है। बेसिकली क्या होगा, फौज में लड़ने की क्षमता तो है नहीं। जैसे मैंने कहा, सिंध, बलोच, पश्तून और नदर्न एरियाज वाले लड़ने से मना कर रहे हैं, तो मतलब एलईटी, जैश ए मोहम्मद, ये सारे खुद को वहां भेजेगा कि भाई तू लड़, उनको लड़ने भेजेगा।
जैसे एलईटी वाले गाजा भी पहुंचे हुए थे, बाय द वे, गाजा भी पहुंचे हुए थे। सो दैट इज द सिचुएशन। एंड अच्छी बात है, लड़ लो यार तुम। अब जब जो कुछ भी बोलेगा हमारा अफगानिस्तान के साथ, हम बोलेंगे नहीं यार, हम तो पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट देते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। अब चाहे आप करो ना करो, अपना स्टैंड वही होना चाहिए जो पाकिस्तान बोलता था पहले शुरू शुरू में, कश्मीर में जब होता था कि नहीं नहीं हम तो पॉलिटिकली एंड मॉरली सपोर्ट करते हैं, हम तो पॉलिटिकली एंड मॉरली। आपके पास यू हैव अ बेटर रीजन टू सेल दिस आइडिया, क्योंकि कॉमन बॉर्डर ही नहीं है। और जब मौका मिलेगा तो जीबी को ले लो, पीओजे के छोड़ दो, बहुत रेडिकल हो चुका है। पीओजे के इज नॉट। नहीं सर, तभी तो जयशंकर जी ने कहा ना कि वहां की पॉपुलेशन का क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपनी धरती तो वापस लें। धरती नहीं, आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट कि पॉपुलेशन का क्या करना है लेने के बाद, लेने के पहले। जीबी इज द सेफेस्ट बिकॉज वहां से सुन्नियों को लात मार के निकाला जा सकता है, यू कैन रिकॉग्नाइज देम। जीबी इज हैज बीन बेसिकली शियास। उसका लिंक पूरा आपको कारगिल द्रास वाले एरिया में आएगा। कारगिल द्रास वाले एरिया में दे आर ऑल शियास, सुन्नी बहुत कम है, वो भी शिया है। सुन्नियों को रखा है इन्होंने, उनको निकाल दो। पीओजेके का एरिया तो टोटली रेडिकल है यार, मैं पागल हूं उसको लेके। Why should I take up a territory which is a totally radicalized people? उसका लेके मैं क्या करूंगा? Why take a problem on yourself? If you have to take that piece of land, then you have to create a mass exodus of the people westwards. Can you do it when in today's the kind of media जैसे hyper हो जाएगा, mass exodus of people from there? If you can, that is the best. Mass exodus निकालो, अपने बंदों को वहां डालो, अपने केपी हैं, डोगरा हैं, उनको भेज दो वहां पे। But can you do it? Easiest is the locals in GB will throw out the Sunnis. They are very angry with the Sunnis because वो जॉनी कम लेटली है, वो उस इलाके को बिलोंग नहीं करते और पहचान में है लोगों का, तो वो निकाल देंगे आपको। और जीबी तो मैं तो कह रहा हूँ स्ट्रेटेजिकली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लैंड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, भारत इज कंसर्न। आपका वो कनेक्ट टू लैंड कॉरिडोर टू सेंट्रल एशिया थ्रू वाखान कॉरिडोर आपको मिल जाता है। पाकिस्तान का कनेक्शन विद चीन टूट जाता है, उसका सीपेक खत्म हो जाता है। और फौज के लिए इट इज इजी टू असॉल्ट नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि आप रिवर के, दोनों रिवर के बीच में जाओगे, दोआब के इलाके में जाओगे। अभी ईस्ट टू वेस्ट आप जाते हो तो आप मल्टीपल वाटर ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करते हो, क्योंकि उसका कैनाल भी नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट चलता है। उधर से आओगे तो आप तो यू विल कम बिटवीन द रिवर्स, ही कांट डिफेंड, इट बिकम्स इनडिफेंसिबल एक्चुअली। आपको लैंड कॉरिडोर मिल जाता है अफगानिस्तान से, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट आईएनएसटीसी। अभी तो यूएस ने सैंक्शन कर रखा है, आप आईएनएसटीसी यूज करोगे तो ये होगा वो होगा, सो यू कैन यूज द लैंड कॉरिडोर। The passes हैं which open up into Afghanistan. So GB I feel is a better place, but अपने टाइम पे, क्योंकि what you have to think about, GB आपके पास है तो you have a border with a state which is radical. Then अभी जो हम चाणक्य नीति इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त है, look at it from that point of view when मुत्तकिल came to India. ठीक है, आप दोनों के पास कोई बॉर्डर नहीं है। जैसे ही आप जीबी लेते हो, then you have a radical country on your border. Balochistan BLA have done the deal with TTP. आज तो हम बोल रहे हैं कि वहां पे मुसलमान अलग हैं,
एक बार फ्री हो गया, टीटीपी और तालिबान के तालमेल हुआ, क्या रंग बदलेगा सोचो। सिंध की आप बात कर रहे हो, SLA is also there with part of Baloch. Will the radicalization come there? Then you have Sindh, you have Pakistan, and you have Afghanistan. 3 countries, radical countries on your border, western border, और एक radical तो already बन रहा है आपके ईस्टर्न बॉर्डर में। तो जो थोड़ा ठंड से सोच के देखना चाहिए। Despite all this, I still feel GB strategically is an important piece of ground. How you create your buffer for yourself from a radical Afghanistan, वो देखने वाली बात। सर आपको क्या लगता है यहाँ पे CIA, MI6, चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी, रशिया की, सबके सब लगे हुए इस पूरे रीजन में? एंड गेम क्या होने वाला है इसका यहाँ पे? अपार्ट इज इट द एंड गेम विल बी I ओनली told you रशियन this कॉपी area आपस में जो लड़ रहे हैं, this is the equivalent of Ukraine रशिया? Russia fight. तो इट्स गोइंग ये टू बी अ चल रहा है। लॉन्ग बैटल नाउ, इट्स गोइंग टू बी अ Yeah, लॉन्ग बैटल। aim is दोनों radicals आपस में लड़ मर रहे हैं। So the attention is not, and especially they are looking at Pakistan कि लड़ता रहे इसी तरह से, उसके फौज is getting depleted, तो he will be forced to bring in his militant organizations, terror organizations who are with him from his eastern flank to the western flank, और ये militants आपस में लड़े। Taliban, TTP, BLA on one side with SLA on one side, and LET, जैश, जो कुछ है इनके सब कुछ on the other side. अल्टीमेटली वही होने वाला, ये लड़ेंगे वहां पे और लड़ते रहे। तो जो गढ़ है, जो फॉन्ट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, मतलब जहां भी आपको फुटप्रिंट मिलता है, कहीं ना कहीं आपको निकल के आता है कि बंदे ट्रेनिंग पाकिस्तान में लिए, तो अब लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाइना विल ऑल्सो बी हैप्पी because the TTP, BLA and all will call for that Uyghur brigade also कि तू भी आ जा हमारे साथ लड़। तो आपस में लड़ते रहेंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ अपना चाय पकौड़े लो, बैठो, देखो क्या हो रहा है। The more they fight, ज्यादा फ्री नहीं बैठिएगा, बहुत सारा गोल्ड खरीदते रहिएगा अगर पैसे घर में है तो, चाय बचा के क्योंकि आने वाला समय फिर से लौट कर आ रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस सब्जेक्ट, हॉट सब्जेक्ट। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से दोबारा अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। ऑल आवर सोशल मीडिया हैंडल्स गायत्री @altneatmedia X and also Gayatri TAM have been activated, और इस पर हर 10 मिनट 15 मिनट ब्रेकिंग न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज आर बीइंग शेयर्ड। प्लीज हमें वहां पर फॉलो करें क्योंकि इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द टॉपिक्स ऑन यूट्यूब। उसके अलावा इंस्टा पे आपको बहुत मजेदार रील्स मिलेंगी, जैसे सर कह रहे हैं कि शिकंजी बनाइए, चाय पकौड़े बनाइए। वहाँ की जो छोटी छोटी क्यूट क्यूट वीडियोस हैं, अपार्ट फ्रॉम ट्रम्प की, जॉर्जिया मिलोनी की, and many others, all others are all there on the Insta handle of the Altneat Media. अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको हमारी कमिटमेंट पसंद आती है, सिंसेरिटी पसंद आती है, तो प्लीज कम फॉरवर्ड, सपोर्ट, कंट्रीब्यूट एंड डोनेट ऑन द नंबर एंड द UPI दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय भारत।